मियां खान में होने वाली करप्शन माशरे में नासूर बन चुकी। तालिब रिंद ने 30 लाख का फंड किस तरह लूटा और इदारे खामोश रहने लगे। अहमद सज्जाद, फरहान बलाली एडवोकेट, सैफुल्लाह नियाजी और साजिद महमूद रफीकी एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशरे की जो सिविल सोसाइटी है वो हमारे माशरे के लिए एक जिंदा दिली का सबूत है। माशरे के अंदर होने वाली करप्शन, मेल प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग जो हैं वो फी ज़माना गनीमत हैं। मैं बयान करना चाहूँगा कि इदारे तबाह हो गए हैं, हर तरफ करप्शन है, कोई पुरसाने हाल नहीं। जहाँ भी एप्लीकेशन जाती है ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं और करप्शन ही करप्शन है। तालिब रंधावा, वीडियो प्लानिंग रहीम मियां खान ने ये जुल्म किया कि हर दफा चौकों के अंदर, पहले फुआरा चौक था, ये डीपी ऑफिस चौक के अंदर बहुत अच्छा एक गेट पे बना हुआ था, शाहराह थी, चौराहा था। उन्होंने क्या किया, उसको तोड़कर फंड को खुर्द-बुर्द करने के लिए 30 लाख रुपए का नामयाब बुर्ज-उल-अरब बना दिया। और जब सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने हाईलाइट किया तो उल्टा वो करप्शन को जब हम बुरा कहते हैं, जब हम उसके गिरबान में हाथ डालते हैं तो वो उल्टा बदतमीजी पे उतर आया। तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो है वो मौजूदा हालात, पब्लिक हेल्थ, BHA, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और जो हालात हैं रहीम मियां खान के, और खुसूसन तालिब रंधावा जो कि काबिल मुज़म्मत और काबिल गिरफ्त है, उसके बारे में इज़हार ख्याल है। कल का वाक़या है, मैं जा रहा था खानपुर अड्डे की तरफ, तो मैंने देखा कि एक शाहकार जो ब्यूरोक्रेसी मीनार बना हुआ है DC साहब के घर के पास, तो मैंने तालिब रंधावा जो कि DDO प्लानिंग है और शहर में ये पता नहीं कितने अरसे से रह रहा है और इसका काम यही है, हर किसी की चमचागिरी करता है, उनको खिलाता पिलाता है। वरना इसका रिकॉर्ड देख लें कि ये इधर क्यों तैनात है, और ना सिर्फ इधर है बल्कि भावलपुर भी जाता है, 3 दिन उधर भी लगाता है। तो इतना क्या वजह है कि ये इतना मंजूर नज़र है हमारी ब्यूरोक्रेसी का। तो कहने का मकसद है कि जब मैंने इनसे पूछा, और गाय बगाए मैं इनको सलाह मशवरा देता रहता हूँ, तो जब मैंने उन्हें कहा कि जनाब तालिब साहब ये क्या नया अच्छा खासा इधर राउंड अबाउट था DC साहब के पास, क्यों आपने इसको तोड़वा के और नए ये वो किया है? तो कहते हैं यार आप क्यों हर एक चीज़ के ऊपर एतराज़ करते हैं, ये फंड मिला था तो सारे पूरे पंजाब में ऐसी चीज़ें बन रही हैं, तो हमने कहा इधर भी बना लें। मैंने कहा शहर में और बहुत सारे अवामी मसाइल हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, गटर उबल रहे हैं, हमारे गंदगी हर जगह पे है, चौक बर्बाद हुए पड़े हैं, सड़कों की टूट फूट है, उसके ऊपर क्यों नहीं तवज्जो करते? सिर्फ इसी चीज़ है, सब स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, हर कोई अफसर जितने भी देख लें वो कमीशन के चक्करों में आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, सिर्फ कमीशन उनकी लालच है। हम शहरदार हैं, हमें ज़रूरत है अच्छा काम करने की, तो ये जितने भी हैं ये कमीशन ले रहे हैं। इतनी देर में मेरी और उनकी बात मुनक़ता हुई, उसने मुझे फ़ौरन कॉल किया, उठते साथ ही मुझे कहता है मैं लानत भेजता हूँ कमीशन लेने वाले पे, और जो कह रहा है कि जी उस पे भी मैं लानत। मैंने कहा तालिब कह तो मैं रहा हूँ, कहता है तुम पे भी लानत है। जब उसने ये मुझे अल्फाज इस्तेमाल किए मैं बहुत ही अपसेट हुआ, और मैंने कहा सारों को कमीशन खिलाना और पिलाना किया हुआ है। उन्होंने फिर मुझे गाली गलौज शुरू कर दिया, और मैंने कोई 45-46 सेकेंड की ये बात है, मेरे पास टेलीफोन पे रिकॉर्ड है, 1:29 पे कल उसने मुझे ये गाली गलौज किया और तड़ियाँ दी और मुझे धमकियाँ दी हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ जो तालिब रंधावा ने एक सीनियर सिटीज़न जनाब सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के साथ इंतहाई हद तक
आमेज़ रवैया इख्तियार करते हुए उनको जिस अंदाज में बात की वो काबिल मज़म्मत है, तो मैं उसकी जो है वो इंतहाई पुरज़ोर तरीके से मज़म्मत करता हूँ और उसकी इस बदमाशी को जो है वो हम हर फोरम के ऊपर जो है वो हाईलाइट करेंगे और इंशाअल्लाह इस बात का भी हम उससे एहतसाब लेंगे। शहर के अंदर होने वाली करप्शन पर सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है। जिम्मेदारान को कचहरे में लाया जाए। हमारी बहुत सारी कंप्लेंट्स जो है वो एंटी करप्शन में चल रही हैं, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इनको काबिल गिरफ्त करते हुए इनको इबरत का निशान बनाया जाए। हम कोशिशें तामीर वतन करते रहेंगे, हम कोशिशें तामीर वतन करते रहेंगे। गिरती है अगर बर्फ तो 100 बार गिरे और